हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो संडे के दिन का वीडियो है ये और सुबह के 7 बजने वाले हैं या शायद बज भी गए होंगे। तो जस्ट अभी उठी हूँ, मतलब आधा घंटा हो गया, 6:30 बजे उठी हूँ। उठ के ब्रश वगैरह कर लिया है मैंने। वही छत पे थोड़ा सा टहलना, ज़्यादा नहीं हो पाया। लेट उठो तो फिर वही है, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो उठने के बाद ब्रश कर लिया है और अभी किचन में आ गई हूँ कि इकट्ठे ही सारा काम शुरू करूँगी। लेट तो हो ही गया है तो ब्रश वगैरह पहले कर लेती हूँ। तो दूध निकाल दिया है फ्रिज से और जो है बर्तन जो रात के धुले हुए थे तो टिफ़िन वगैरह यहाँ पे रख दिया था टॉवेल पे, तो इनको भी रख दिया और ये सारे बर्तन अभी जो है रखने हैं। तो आज ना सोचा तो था कि सुबह जल्दी ही उठ जाऊंगी, टाइम से ही उठ जाऊंगी। फिर इन लोगों का इनका मतलब हो जाता है रहने दो, संडे को क्यों भागम भाग करना, आराम से उठना। थोड़ा रेस्ट कर लो, डेली तो उठना ही होता है। लेकिन वही है कि लेट उठो ना तो थोड़ा सा मतलब एक्सरसाइज वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं स्किप हो जाती हैं। बाकी सारी चीज़ें तो टाइम से ही होती हैं, क्योंकि चाय ये भी थोड़ा लेट ही उठेंगे तो इनका चाय इनको लेट ही चाहिए, नाश्ता वगैरह मतलब सब लोग उठेंगे तभी। लेकिन अगर जल्दी उठ जाओ तो अपना जो काम होता है एक्सरसाइज वगैरह का, नहाना धोना, ये सब काम जो है हो जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, हफ्ते में एक दिन थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है ना, थोड़ा सा ये रहता है कि चलो आज की सुबह जो है ना बिल्कुल सुकून वाली सुबह होगी, आराम आराम से सारे काम शुरू होंगे जो है। तो सुबह का ही होता है, बाकी फिर ऐसा नहीं है कि दिन भर जो है आराम आराम से ही सारे काम होते हैं। लेट उठने के बाद तो और ज़्यादा वो हो जाता है ना कि अभी काम बहुत सारे हैं। काम तो संडे है तो ऐसा है नहीं कि काम आज के दिन नहीं रहेगा, काम तो रहते ही हैं, ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो काम तो करना ही है, लेकिन सुबह का थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स वाली सुबह होती है। तो बस चाय उधर रख दी है, चाय बन रही है। और यहाँ पे जो कल कपड़े डाले हुए थे कल शाम को धुल के, तो ये सब ना सूख गए और धूप देखिए निकलना स्टार्ट हो गया, मतलब निकल गया है, स्टार्ट क्या हुआ है धूप तो आजकल 6 बजे ही निकल जाता है। तो अब धूप ना ज़्यादा होने लगेगा तो कपड़े वही है, कलर वगैरह ख़राब होने लगते हैं और सूख भी गए हैं। हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि रात भर में कपड़े अच्छे से सूख गए हैं, तो फिर इनको हटा दे रही हूँ। अभी मौसम ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे धूप हो भी गई है लेकिन देखिए हवा चल रही है ना, पत्तियां हिल रही हैं जो है। तो हवा अच्छी चल रही है ना, तो सुबह सुबह ना बढ़िया लग रहा है। और जिस दिन एकदम आराम रहता है, मतलब ये दौड़ भाग नहीं रहती है कि नहीं इतने बजे तक खाना बनाना है, ये काम करना है ना, तो उस दिन बड़ा मतलब अच्छा लगता है। ये टॉवेल भी मैंने कल धुल दिया था तो इसको भी हैंग कर दे रही हूँ। तो दो यहाँ पे टांगती हूँ। एक जो है ना हाथ वगैरह, टॉवेल जो है ना थोड़ा खुरदरा होता है तो उससे चेहरा ये सब ये लोग नहीं पोंछते हैं, तो थोड़ा सा मतलब रहता है कि कुछ सॉफ्ट सा रहे। तो एक मैंने हाथ पोंछने के लिए रखा है टॉवेल जो है, और एक गमछा है ना वो उसको जो है रखा है ये चेहरे को पोंछने के लिए। तो बस तब तक इधर चाय भी बन गई है और ये उठ भी गए हैं। तन्मय भी उठ गया है तो उसका है पहले उस रूम में सोता है, उसके बाद आके फिर अपने रूम में आधे घंटे आलस वही आता है ना, तो फिर इधर उधर करना ये सब होता रहता है। तो उसको उठने में थोड़ा सा लग जाता है आधे घंटे। बाकी हम लोग तो उठी, मैं तो तुरंत ही उठ जाती हूँ। मेरा है कि आँख अगर खुल गया तो मैं 10-5 मिनट ही होता है मैं उठ जाती हूँ। बेड पे मुझे सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं, मतलब कि आँख खुल गई है और मैं उसी पे पड़ी रहूँ, ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। हाँ, उठ के भले ही पानी वगैरह पीती हूँ तो चेयर पे जैसे बैठ के पानी पीती हूँ तो उस पे जो है मेरा 5-10 मिनट निकल जाता है। लेकिन बेड पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती हूँ। ये भी है ना, इनका भी मतलब नींद तो खुल ही जाता है, ऐसा नहीं कि नींद इनकी नहीं खुलती है। लेकिन ये भी अपना संडे का दिन है तो चलो आराम से उठा जाएगा, ऐसा होता है। तो बस हमने चाय पी और उसके बाद यहाँ पे ये एक्स्ट्रा एक गद्दा लगाया जाता है तो ये सब सारा कुछ समेट दे रही हूँ। अभी नाश्ता बनाने में टाइम है। इनको ही चाहिए होता है। तन्मय तो सुबह नाश्ता कुछ करता नहीं है, पहले था लेकिन इधर कुछ दिनों से ना बिल्कुल ही नहीं, नाश्ता वगैरह सुबह नहीं करना चाहता है। और अब तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब उसका होता है कि सुबह सुबह कुछ खाने का मन नहीं होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं करती हूँ, दूध दे देती हूँ कि चलो दूध ले लो और मतलब दूध पी लो तो वो भी ठीक ही है, नाश्ते के बराबर हो ही जाएगा। तो बस यहाँ पे सारे कंबल वगैरह मोड़ दिए हैं। बेड ये गर्मियों में ना, ठंड में भी यही रहता है, ठंड में भी बहुत ज़्यादा जो है
कंबल मोटे मोटे से हो जाते हैं बेड पे, तो वो सब समेटना, जगह से रखना। और गर्मियों में भी ना मतलब अगर जैसे इस तरह एसी वगैरह में सो रहे हैं तो फिर इसमें भी हो ही जाते हैं। और पहले क्या होता था, पहले हम लोग छत पे सोते थे, जैसे पहले लाइट वगैरह की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो छोटे छोटे जब थे तो छत पे सोया जाता था, बाहर सोया जाता था। तो सब लोग ना बिस्तर एक एक ठो मतलब घर में अपना रखते थे कि चलो बाहर जो है चारपाई वगैरह पे सोना है तब भी, या छत पे सोना है तो लेके जाएगा, तो फिर उसको मोड़ के ले आना, जगह से रखना, ये काम होता था गर्मी में। और ठंड में तो ये बेड वगैरह मोड़ने, समेटने, रखने का ये काम दोनों टाइम पे ना, गर्मी में भी ठंड में भी रहता है। तो बस कंबल वगैरह मोड़ने के बाद यहाँ पे बेड शीट ये सब सही कर दे रही हूँ। और सुबह सुबह ये काम अगर कर दो डेली तो मेरा ये काम सबसे पीछे होता है, खाना पीना होने के बाद मैं करती हूँ। लेकिन आज है कि सभी लोगों ने छोड़ दिया है बेड बिस्तरा, तो ये निपटा दे रही हूँ कि इसके बाद जो है बाकी के काम करूँगी। तन्मय का रूम जो है कल मैंने पूरे घर की सफाई की थी, इसका रूम छूट गया था, इसका क्लास चल रहा था तो फिर नहीं कर पाई थी। और मतलब थोड़ा टेबल वगैरह हटा के ही करना था, बेड भी थोड़ा सा घिसकाना था, तो वो तो इन्होंने अभी कर दिया है। और ये टेबल वगैरह हटा के मैं लगा ले रही हूँ, तो उसका हुआ है। अभी ये उठा है और अभी तुरंत ना बैठ जाएगा यहीं पे, तो फिर उसका हो जाएगा कि नहीं रहने दीजिए, यहाँ पे मत साफ़ करिए। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसका रूम जो है साफ़ करके ख़त्म कर देती हूँ इसको बैठने से पहले। उसके बाद बाकी के काम, बाकी की सफाई जो है होती रहेगी। पहले ये रूम जो है ना पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा कर देती हूँ, क्योंकि डेली इस रूम में इस तरह से सफाई हो नहीं पाती। यहाँ टेबल के पास तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, उसको उठने को भी बोलो तो वो उठता भी नहीं है कि नहीं अभी रहने दीजिए, मैं कर लूँगा या कल कर दीजिएगा, ऐसे करने में ना रह ही जाता है। तो बस टेबल इधर करके अच्छे से पीछे झाले वगैरह जो भी थे उनको हटा लिया है। बेडशीट कल धोने का सोचा था, लेकिन जो है फिर उल्टा करके बिछा दिया। उल्टा करके भी बिछा दो ना तो 3-4 दिन, 2-3 दिन मतलब चल जाता है। तो अभी साफ़ लग रहा था इधर का, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी 1-आध दिन और खींच लेते हैं तो फिर इधर का भी गंदा हो जाएगा तो ही साफ़ करूँगी। और इसमें सोना हो नहीं रहा है, सोने का तो दोपहर में भी और रात में भी उसी रूम में सोया जा रहा है, तो इस वजह से अभी बचा हुआ है ये। और ये तकिए का कवर निकाल दिया, उसी से मैंने टेबल ये सब पोंछ भी दिया कि डस्टिंग वाला काम भी इसी से ख़त्म हो गया। यहाँ पे ये खिड़की भी साफ़ कर दे रही हूँ। वैसे ये साफ़ था, उस रूम का कल जो मैंने साफ़ किया था ना वो गंदा, काफ़ी गंदा था। इसमें जो है ना तन्मय को मैं बोलती रहती हूँ थोड़ा साफ़ कर दो, जैसे एक आदत सी बनी हुई है। जिस दिन आंधी तूफान आया या बारिश हुई ना तो मैं ऐसे सुबह बोल देती हूँ थोड़ा सा अपना रूम साफ़ कर देना, खिड़की वगैरह साफ़ कर देना, तो वो अपने से जितना उससे हो पाता है वो कर लेता है। और उसके बाद थोड़े बहुत झाले, ये देखिए ऊपर जो लाइनिंग लगी हुई है ना इस पर हल्के हल्के वो झाले जैसे लग जाते हैं, तो इनको जो है साफ़ कर दे रही हूँ। पूरा चारों तरफ ही लाइनिंग लगी हुई है तो पूरा जो है साफ़ कर दे रही हूँ। तो झाड़ू और डस्टिंग दोनों काम हो गया, फटाफट से पोछा भी लगा ले रही हूँ। इसी रूम में लगा के अभी छोड़ दूँगी, उधर का भी झाड़ू पोछा दोनों, मतलब झाड़ू लगाना अभी बाकी है। पहले इसमें का ना उसको हो रहा था जल्दी करिए मम्मी जल्दी करिए, मुझे बैठना है पढ़ने, तो मैंने वही सोचा कि फटाफट से ख़त्म कर लेती हूँ। और सही भी है, जितना काम ख़त्म हो जाए उतना सही है। अगर सुबह लेट से उठो ना तो फिर स्पीड में जितना काम कर लो उतना बढ़िया रहता है। अगर लेट या आराम से काम करो ना तो फिर जो है वही लेट पे लेट ही होते जाता है। तो यहाँ का काम ख़त्म करने के बाद फिर किचन में चलूँगी, थोड़ा बहुत किचन का जो है काम देख लूँगी। उसके बाद वही किचन का काम कुछ करते रहूँगी मतलब, और ये साफ़ सफाई भी होता रहेगा, झाड़ू पोछा भी कर ही दूँगी। बेड वगैरह सब सारा समेट ही दिया है, चादर इसमें का निकाल दिया है, तो इसको ले आके जो है मशीन में डाल दिया और दूसरा किचन
नहीं डाला, लेकिन ये मुझे ना गंदा लग रहा था, मैंने सोचा इसको डाल दिया। और इधर जो है आलू कट करके नाश्ते के लिए, ये व्रत वाले आलू, मैंने इनको ना बड़ा पसंद है, ये व्रत में जो आलू बनते हैं ना इनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज ना बनाया तो मैंने वैसे ही था जैसे बनता है, मतलब, और धनिया टमाटर सब कुछ डाला है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन वही होता है ना, सीजन में ही कोई चीज़ अच्छी लगती है। आलू वगैरह ना ठंड में जितने अच्छे लगते हैं उतने जो है अब इस वाली गर्मी में, इतनी भयंकर गर्मी में तो ये टेस्ट आएगा नहीं। खाया तो इन्होंने, लेकिन फिर वही बोल रहे थे कि मतलब खूब मज़ा नहीं दे रहा है, तो वही मैंने बोला कि अब इस टाइम पे थोड़ी ना आलू इस तरह का अच्छा लगेगा। व्रत वगैरह में तो रहता है कि, और वो भी नवरात्रि का जब व्रत रहता है तो उस टाइम पे मौसम ऐसा रहता है ना कि ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और इस वाले भयंकर गर्मी में तो मतलब जो अच्छा लगना है वो भी नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसा हो रहा है, तो फिर ये तो नहीं अच्छा लगेगा। तो अपने लिए ना मैंने अप्पे बनाए, मुझे आलू बिल्कुल भी, मतलब आलू डाला मैंने तभी थोड़ा सा ही डाला था कि मैं नहीं खाऊंगी आलू, क्योंकि मुझे मतलब ये था अप्पे खाने, और इन लोगों को ना अप्पे और इडली दोनों बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। लेकिन आज मेरा मूड हुआ कि नहीं मैं बनाऊँगी, थोड़ा सा ही बनाऊँगी, लेकिन मैं बनाऊँगी। तो बस वही प्याज टमाटर शिमला मिर्च ये सब कट करके दही सूजी में मिला दिया था, जब आलू डाला था तभी ये सब काम कर लिया था, और अभी डाल दिया, तुरंत बन भी गया है। थोड़ा सा ज़्यादा ही बन गया है, तो कोई भी चीज़ कितना भी कम बनाओ थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो बन ही जाता है, एक लोगों के लिए बनाना मुश्किल हो जाता है। तो बस थोड़ा सा और 4-5 है उसमें दोबारा डाला हुआ है, तो वो तन्मय या फिर मैं दोबारा मुझे खाना रहेगा तो शाम को मैं खा लूँगी। तो बस यहाँ पे अपने लिए ले लिया है और चल रही हूँ अपना नाश्ता करने। झाड़ू पोछा भी बीच में मैंने सारा कर लिया है पूरे घर में, और ये पुदीना मंगाया था, आम आया हुआ है तो मतलब पन्ना बनाने के लिए मंगाया था कि ला दीजिए, फिर रहेगा सुखा के रख दूँगी तो किसी भी यूज में आ जाएगा। तो इसको धो के रखा था मैंने, अभी यहाँ पेपर पे बिछा दिया, ये सूख जाएगा आज नहीं तो कल, ऐसे छाए में ही ना ये अच्छे से सूख जाएगा। तो बस उसके बाद चली गई थी नहाने, नहा के ये चादर वगैरह जो है, कल ये बेडशीट नहीं धुल पाई थी, कल बहुत सारे कपड़े हो गए थे, फिर फैलाने की भी जगह नहीं रहती है, नीचे तो नहीं रहता है ऊपर रहता है, तो ऊपर आजकल कपड़े फैलाती नहीं हूँ। तो आज ही ये सारे धुले हैं, और कुछ कपड़े भी, ये शर्ट वगैरह थे ये सुबह ही मैंने डाल दिया था। धूप देखिए कितनी तेज़ हो रखी है, हवा तो है थोड़ा थोड़ा, लेकिन धूप इतनी तेज़ हो रही है ना कि बिल्कुल धूप में जैसे आने लायक नहीं है, एकदम बहुत हालत ख़राब हो रखी है। तो बस चल रही हूँ, अब फटाफट से खाना बनाऊँगी। तो वही दाल चावल और ये भिंडी की सब्ज़ी सिंपल सी बनाई जल्दी जल्दी, क्योंकि दोपहर का वही मेरा रहता है कि दोपहर में काम करना किचन में ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस गर्मी में तो और भी कठिन हो जाता है। ये संडे के दिन ही बस ऐसा होता है, नहीं बाकी दिन तो मेरा वही सुबह का ही रूटीन रहता है, लेकिन संडे को जो है ना दोपहर में बनाना होता है, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो बस खाना बनाया, किचन वगैरह क्लीन किया, बर्तन जो है आधे धुल दिए थे, आधे अभी धोने हैं, और उसके बाद ना मैं सो गई और उठी हूँ तो बस मैंगो शेक बना के मैंने उसी टाइम पे जब मैं खाना बना रही थी तभी बना के फ्रिज में रख दिया था कि उठने के बाद सबको चाहिए ही, और फिर तुरंत बनाओ ना तो उतना ठंडा नहीं होता है, कितना भी बर्फ़ डालो लेकिन जैसे उतना बढ़िया नहीं लगता है, जो है खूब ठंडा नहीं लगता। और इस समय हो रहा है ना कि एकदम ठंडा ठंडा पिया जाए, तो बस यहाँ पे बर्फ़ भी डाल दिया है और ये ठंडा है भी। इतनी गर्मी में ना खाने से ज़्यादा पीने का ही रहता है, मतलब सुबह भी रहता है ना कि इस तरह कुछ सॉलिड पीने को मिल जाए, पेट भर जाए ना तो बढ़िया है, खाना नहीं खाना रहे, मतलब बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है खाने में, कोई टेस्ट ही नहीं है, कितना भी बढ़िया खाना बनाओ ना, एक आध दिन तो मतलब अच्छा लगता है, और एक आध दिन ना जैसे एकदम मूड ही नहीं होता है खाना खाने का। तो बस यहाँ पे तीनों ग्लास में ले लिया है मैंने, अपने में और तन्मय में, ये नारियल डाला हुआ है, ये नारियल नहीं खाते हैं तो इनके में नहीं डाला है। तो बस आप सब भी पी लीजिए ठंडा ठंडा मैंगो शेक। और बस जो है पीने के बाद तुरंत आ गई यहाँ पे बर्तन धोने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन हो रखे थे। सुबह एक बारी मैंने धुला था वही एक बास्केट पूरा, और फिर ना दोबारा से पूरा सिंक भर गया था।
और जब तक किचन साफ़ ना हो, सिंक खाली ना हो, तब तक ना जैसे एक बेचैनी सी रहती है। सिंक में बर्तन पड़े रहते हैं ना, तो जैसे लगता है ना कि कब जल्दी से इसको ख़त्म किया जाए, धो के थोड़ा साफ़ सुथरा रहता है ना तो अच्छा लगता है। तो बस सारे बर्तन धो लिए, टॉवल वगैरह ये सब भी वैसे ही पड़ा हुआ था, तो इन सबको भी धो दिया है। तो आज के व्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।